18 दिसंबर 1961 को अगर इंडियन आर्मी ने गोवा को इन्वेड नहीं किया होता तो शायद आज गोवा जाने के लिए हमें पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती। मई 1498 में वास्को डा गामा ने यूरोप से लेकर इंडिया का सी रूट ढूंढ निकाला और इसी के बाद से ट्रेड के नाम पर कुछ यूरोपियन नेशंस ने इंडिया में अपने कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया, जिसमें से एक था पुर्तगाल। यूरोपियंस इन्वेडर में से पोर्चुगीज भारत में सबसे पहले आए और सबसे आखिर में भारत छोड़कर गए। 451 सालों तक इन्होंने भारत के एक खूबसूरत राज्य गोवा पर राज किया। जरा सोचो, लोग यहाँ अपनी खुद की सरकार से 5-10 सालों में परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो 451 साल विदेशी हुकूमत को झेलना पड़ा। 1947 के बाद भी ये भारत से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अंत में भारत सरकार को सेना बल का उपयोग कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिश और आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ गोवा के बारे में, ऑपरेशन विजय के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, इससे कुछ सीखने मिलता है, तो यार प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। 1510 में गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज इंडिया एफोंसो डी एल्बुकर्की ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया और गोवा में पुर्तगाल राज की स्थापना की। उस समय के रिकॉर्ड्स के हिसाब से पोर्चुगल रूल ब्रिटिश रूल से भी बदतर था। वहाँ के लोगों को ना के बराबर अधिकार थे। पुर्तगाल शासन से लोग परेशान थे। गोवा में 1920 तक छोटे मोटे विद्रोह होते रहे, लेकिन फिर 1920 से आंदोलन बड़ी मात्रा में होने लगे। 1928 में गोवन नेशनल कांग्रेस और कई सारे संगठन बन गए। अब ये संगठन पुर्तगाल सरकार से मांग करने लगे। मांग थी सिविल लिबर्टीज़ की, प्रेस फ्रीडम की, न्यूज़पेपर्स को सेंसर ना करने की। पुर्तगाल गवर्नमेंट को डर रहता था एक बड़े विद्रोह का, इसलिए वो बहुत सी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट ही नहीं करते थे, उन पर रोक लगा देते थे। यहाँ तक कि शादी के कार्ड्स को भी चेक किया जाता था कि कहीं कोई उसमें नेशनलिज्म की बात तो नहीं कर रहा। इन विद्रोह को पुर्तगाल सरकार ने बड़ी क्रूरता से दबा दिया। आंदोलन करने वालों पर गोलियां चला दी, लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ लीडर्स को पकड़कर अंगोला के जेल भेज दिया गया। 1947 के बाद पार्टीशंस की वजह से भारत सरकार पे काफ़ी प्रेशर था, लेकिन 1950 में भारत ने पुर्तगाल के साथ बातचीत करना शुरू किया। गोवा को भारत को सौंपने की बात की, लेकिन पुर्तगाल मान ही नहीं रहा था। पुर्तगाल ने डिफेंस में ये कहा कि गोवा को हम कॉलोनी मानते ही नहीं, वो हमारे ही देश का हिस्सा है और अगर हम गोवा छोड़कर गए तो गोवन कैथलिक्स का क्या होगा। लेकिन फैक्ट तो ये था कि गोवा में 60% पॉपुलेशन हिंदूज का था। ब्रिटिशर्स, फ्रांस के जाने के बाद भी भारत में कैथलिक्स रह रहे थे और बड़े मज़े से रह रहे थे। 1953 में भारत ने पुर्तगाल के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए और 1954 में यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस और आज़ाद गोमंतक दल ने दादरा नगर हवेली का कंट्रोल ले लिया। पुर्तगाल को वहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया, लेकिन गोवा पे अभी भी पुर्तगाल का शासन था। ये सब जब चल रहा था तब भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। नेहरू जी गांधी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे, अहिंसा पे विश्वास रखते थे। उनका ऐसा मानना था कि बातचीत करके, शांति आंदोलन करके समस्या हल हो सकती है। मगर समस्या और बढ़ती जा रही थी। 1955 की शांति सत्याग्रह आंदोलन में 30 आंदोलनकारी पुर्तगाल द्वारा मारे गए। इससे नेहरू जी की सरकार भड़क उठी। उन्होंने गोवा में भारत से जाने वाले सारे सामान पर रोक लगा दी, फिर वो खाने का सामान हो या सीमेंट। इससे पुर्तगाल को बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि अब पुर्तगाल को सब सामान दूसरे देशों से बाय सी और बाय एयर लाना पड़ रहा था। इसके चलते आज़ाद गोमंतक दल ने पुर्तगाल पुलिस स्टेशंस, बैंक्स, मिलिट्री आउटपोस्ट पर हमला करना शुरू कर दिया और गोवा लिबरेशन आर्मी ने भी कहीं ब्लास्ट करवाया और इंडियन इन्वेजन्स के टाइम ब्रिजेस को डिफेंड किया,
क्योंकि पुर्तगाल ब्रिजेस को उड़ा रहे थे ताकि भारतीय सेना, टैंक्स, आर्टिलरीज अंदर ना आ पाए। अब 24 नवंबर 1961 के इस हादसे के बाद चीज़ें बदल गई। साबरमती नाम की एक पैसेंजर बोट कोची की तरफ जा रही थी। जब ये बोट अंजदीप नाम के आइलैंड से गुजर रही थी, अंजदीप पर उस समय पुर्तगाल का कब्जा था। तब उस बोट पर पुर्तगाल ट्रूप्स ने फायरिंग की, जिसमें एक पैसेंजर की मौत हो गई और जो बोट का चीफ इंजीनियर था वो जख्मी हो गया। इस हादसे के बाद नेहरू जी की सरकार को एक बहाना मिल गया गोवा पर मिलिट्री अटैक करने का। भारत के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न एरिया से गोवा पर हमला कर दिया। 17 से 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सेना के द्वारा किए गए इस हमले को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया और 36 घंटे के इस ऑपरेशन ने पुर्तगाल सेना को नानी याद दिला दी। पुर्तगाल सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। गोवा आखिर पुर्तगाल के 451 साल की हुकूमत से आज़ाद हो गया। उन्नीस में भारत के संसद ने संविधान में 12वां संशोधन किया, जिसके तहत गोवा, दमन दीव को भारत के अंदर एक यूनियन टेरिटरी का स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद 30 मई 1987 में इस यूनियन टेरिटरी को स्प्लिट किया गया। गोवा इंडिया का 25वां राज्य बन गया और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रखा गया। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। तो आई होप इस वीडियो में आपने गोवा के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।